हेलो लर्नर्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्नर्स लर्निंग क्लासेस में। चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.4 की इंट्रोडक्शन क्लास। इसको इंट्रोडक्शन क्लास में देखिए आज हम लोग क्या समझेंगे। एक हमारी प्रमेय है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय को ही समझने के बाद हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आइए दोस्तों गुणनखंड प्रमेय को समझते हैं। अब देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या कह रही है। यदि पी एक्स घात n ग्रेटर देन n इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो दो स्थिति दे रखी है। देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो। दूसरे केस में कह रहा है कि पी ए बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। देखिए अब इसको सिंपल से शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करा था। देखिए उसमें मैंने दो केस लिया था। वही केस मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए वो क्या था, मैंने ये पूछा था उसमें कि क्या 2 6 का और 2 5 का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए हम लोगों ने उसमें ये समझा था कि गुणनखंड एक नंबर को दूसरे नंबर का गुणनखंड कब कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। उसके लिए देखिए क्या करना पड़ता है कि 6 को 2 से भाग करिए, 5 को भी 2 से भाग करिए। दो कंडीशन आएगी हमारे पास। ओके, यहाँ पर ये अब देखिए हमारे पास ये दो कंडीशन आई थी वहाँ पर। देखिए हमने क्या कहा था वहाँ पर कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का गुणनखंड जब होगा जब शेषफल 0 बचेगा। ओके, तभी हम एक नंबर को दूसरे नंबर का गुणनखंड बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो देखिए दो केस में, एक में शेषफल 0 आ रहा है, दूसरे में 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 6 का एक गुणनखंड है बट 2 5 का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है। ओके, तो यही कंडीशन सेम यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो। मीन्स कि क्या है, हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स और उसको हम एक दूसरे बहुपद x माइनस ए से भाग करते हैं। अगर शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। देखिए यही कंडीशन, ये पहली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। दूसरी बात ये कह रहा है कि पी ए बराबर 0 हो। अब देखिए पी ए बराबर क्या है हमारा, यही हमारा पी ए है। कह रहा है कि पी ए बराबर 0 हो, यही हमारा पी ए है। तो देखिए पी ए बराबर अगर 0 होगा तो जाहिर सी बात है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए पी ए बराबर अगर 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में देखिए ये एक ही बात को दो तरीके से कह रहा है। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। कह रहा है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो। दूसरी बात में कह रहा है कि पी ए बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। देखिए इसको समझने के लिए देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप लोगों को समझने में इजी होगा। उदाहरण क्या है कि एक बच्चा है जिसका नाम राहुल है। ठीक है, मैंने कहा कि राहुल स्कूल नहीं गया, राहुल स्कूल नहीं गया। अब देखिए राहुल स्कूल नहीं गया, इसी को मैं दो तरीके से कह सकता हूँ। पहला तो यही है कि राहुल स्कूल नहीं गया। ओके, और दूसरा तरीका ये है कि राहुल अपने घर पर ही है। देखिए दोनों ही कंडीशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल जो है वो अपने स्कूल नहीं पहुंचा है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को घुमा रहा है। एक ही बात को उसने दो तरीके से कह दिया है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0 होगा। दूसरा कह रहा है कि पी ए बराबर अगर 0 होता है तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ओके, दोस्तों देखिए इसको समझने के लिए अब एक हम उदाहरण करेंगे। देखिए इसी को समझने के लिए अब हम NCERT बुक का उदाहरण नंबर 11 करेंगे।
जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है या नहीं। सो देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 11 है। तो कह रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। सो कैसे पता करेंगे हम कि ये वाला इसका एक गुणनखंड है या नहीं। सो देखिए आप क्या करेंगे, माना px हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, और देखिए इस वाले को हम gx मान लेते हैं x प्लस 2। सो देखिए अब चेक करने का स्टेप क्या है कि gx से x की वैल्यू निकाल लेंगे, gx को 0 के बराबर रख के x प्लस 2, और 2 प्लस का है तो उधर आएगा माइनस का। सो x इक्वल टू माइनस का 2। सो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले px में x बराबर माइनस की 2 पुट कर देंगे। अगर x बराबर -2 पर ये वाला बहुपद शून्य हो जाता है तो हम कह देंगे कि x प्लस 2 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। सो वैल्यू पुट करिए फिर चेक करते हैं। सो देखिए px क्या है हमारा, px है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, और जहाँ जहाँ x है वहाँ -2। सो यहाँ -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ओके, सो देखिए अब -2 का क्यूब। सो देखिए -2 का क्यूब का क्या मतलब है, -2 का क्यूब का मतलब है -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 इंटू -2, सो माइनस का 8। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर, -2 के स्क्वायर का क्या मतलब है -2 इंटू -2। ओके, सो 2 2 जा 4 प्लस का, तो यहाँ पर 4, और देखिए 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 6, और अब माइनस का 8 और 3 चौके 12 माइनस का 10 प्लस 6, और देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। सो माइनस वाले हो गए 18, और 12 और 6 18। सो देखिए प्लस माइनस ये हो जाएगा 0। सो हम कह सकते हैं कि p-2 पर ये 0 हो गया, अर्थात p-2 पर ये 0 हो गया, अर्थात इसका मतलब क्या है, कि x प्लस 2 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। ओके, सो ये एक गुणनखंड है।